दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। मौलवी साहिब की बीवी किता क्यों बन गई? अल्लाह पाक ने इस पर इतना दर्दनाक अजाब क्यों डाला? क्यों इस औरत को इबरत का एक निशान बना दिया? ये कहानी उन औरतों के लिए है जो अपने मर्दों को छोड़कर गैर मर्दों के साथ जीना करती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूली। दोस्तों, जहां मर्दों को औरत का मुहाफिज करार दिया गया है, वही ज़माना जाहिल के तमाम रस्मों रिवाज को ख़त्म करते हुए इस्लाम में औरत को इसका अपना एक मकाम और मर्तबा दिया गया है। जितनी इज्जत इस्लाम में औरतों को दी गई है, इतनी किसी दूसरे मज़हब में औरतों को इज्जत नहीं दी गई है। लेकिन जब वही औरत कोई गुनाह का काम अंजाम देती है तो इबरत का निशान भी बन जाती है। आज की ये वीडियो एक ऐसी ही खातून के बारे में है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक छोटे और पुरसुकून गांव से शुरू होती है जहां सब लोग एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। इस गांव में मस्जिद के मौलवी साहब अब्दुल गफूर की बड़ी इज्जत थी। वो बचपन से ही दीनदार थे और उनका जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना था। मौलवी साहिब का बचपन मुश्किलात से भरा हुआ था। उनके वालिद एक हादसे में चल बसे थे और उनकी वालिदा ने अकेले उनकी परवरिश की। अब्दुल गफूर ने अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल की और अपनी जवानी उनकी खुशियों पर कुर्बान कर दी। जब उनके बहन भाइयों की शादियां हो गईं और वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए तो मौलवी साहिब को तन्हाई महसूस होने लगी। गांव सरसब्ज पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सादा और दीनदार थे। मस्जिद गांव के मरकज में वाक़ई थी और मौलवी साहिब की मौजूदगी से ये जगह रूहानियत का मरकज बनी हुई थी। मौलवी साहिब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते और लोगों को दीन की तालीम देते। एक दिन गांव की एक बेवा खातून मस्जिद में आई। वो एक ज़ईफ औरत थी और अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद थी। उन्होंने मौलवी साहिब से दरख्वास्त की कि वो उनकी बेटी को कुरान पाक पढ़ाएं। बेटा, मेरी बेटी नेक है मगर दुनियावी तालीम हासिल न कर सकी। मैं चाहती हूँ कि वो कुरान पाक पढ़ ले ताकि मेरी आखिरत सांवर जाए। मौलवी साहिब ने खातून की दरख्वास्त कबूल कर ली। अगले दिन वो लड़की कुरान पाक पढ़ने के लिए मौलवी साहिब के पास आने लगी। चंद माह बाद वही बेवा खातून दोबारा आई और मौलवी साहिब से कहा, बेटा, मेरी एक ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। मेरे बाद इसका कोई सहारा नहीं होगा और तुम्हारे जैसा नेक इंसान उसे खुश रखेगा। मौलवी साहिब ने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया और सब ने इस निकाह की हिमायत की। निकाह सादगी से हुआ और मौलवी साहिब की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हो गया। शादी के इब्तिदाई दिन खुशियों से भरे हुए थे। मौलवी साहिब अपनी बीवी का हर मुमकिन ख्याल रखते थे और इसे खुश रखने की कोशिश करते थे। इनकी बीवी जवान और खूबसूरत थी जबकि मौलवी साहिब उम्र रसीदा थे। कुछ महीने बाद मौलवी साहिब ने महसूस किया कि उनकी बीवी का रवैया बदल रहा है। वो ज्यादा वक्त आईने के सामने गुजारत, खुद को संवारती रहती और घर के कामों पर तवज्जो नहीं देती थी। मौलवी साहिब ने नरमी से कहा, बीवी, दुनियावी चीजों से ज्यादा अहम अल्लाह की इबादत है। हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। मगर उनकी बीवी ने उन बातों पर ज्यादा तवज्जो ना दी। मौलवी साहिब का दिल दुखने लगा था। वो अपनी बीवी को नमाज और कुरान की तालीम देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो दुनियावी कामों में ज्यादा मशगूल रहती थी। एक दिन मौलवी साहिब असर की नमाज के बाद तबीयत खराब होने की वजह से घर जल्दी आ गए। दरवाजा खुला देखकर वो हैरान हुए। अंदर जाकर उन्होंने अपनी बीवी को एक गैर मर्द के साथ काबिल एतराज हालत में देखा। मौलवी साहिब का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे एतबार का खून किया है। तुम जैसी औरतें जहन्नम का ईंधन होती हैं।
बीवी ने मौलवी साहिब से मुआफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर मौलवी साहिब ने इसे छोड़ दिया और मस्जिद में चले गए। अगली सुबह मौलवी साहिब फजर की नमाज के बाद घर आए तो अपनी बीवी को अजीब हालत में पाया। उसका चेहरा और जिस्म पिता की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो तड़प रही थी और मदद के लिए हाथ जोड़ रही थी, मगर उसके मुंह से इंसानों की बजाय पिता की आवाजें निकल रही थीं। मौलवी साहिब ने ये मंजर देखा तो वो कांप गए। उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, "औ अल्लाह, हमें अपनी अमानत में खियानत से बचा और हमें नेक रास्ते पर चला।" ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग मौलवी साहिब के घर आकर इस इबरतनाक मंजर को देखते थे और अल्लाह के खौफ से कांप उठते थे। गांव के बुजुर्गों ने लोगों को नसीहत की कि वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारें और खियानत जैसे गुनाहों से बची। मौलवी साहिब की बीवी चंद घंटों के बाद तड़प तड़प कर इंतकाल कर गई। इसकी मौत के बाद मौलवी साहिब ने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर इबादत में गुजारने का फैसला किया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि खियानत, बददियानती और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है।